हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल के सीबीटी 1 एग्जाम में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के मैथ से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसका पार्ट 2 वीडियो को ला रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, जिसमें कुल 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है। आज भी 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोगों ने चुन चुन के क्वेश्चन को अलग किया है और डिजिट बदल के सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसका पिछला पार्ट 1 जाके जरूर देखें फ्रेंड्स, उसमें भी बताया गया है 20 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1320 रुपये निवेश करता है, तो 6 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन मिलेगा पूछ रहा है। ऐसा ही है, रेट बोला है 6%, टाइम 6 वर्ष और वह धन है 1320 रुपया। तो मिश्रधन क्या है पूछ रहा है। तो मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, धन जो भी है और जो भी हमें ब्याज मिल जाए वही मिश्रधन हो गया। धन है 1320 रुपये। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P गुने R गुने T बट्टा 100। ये हो गया 1320 प्लस धन है 1320 गुने रेट 6 टाइम 6 बट्टे 100। इसी को कैलकुलेट करना है दोस्तों, आंसर आ जाएगा। एक इस तरह बनाइए, एक डायरेक्ट देखिए दोस्तों। 1320 रुपये है, पर ईयर 6% ब्याज मिल रहा है, तो 6 वर्ष बाद हर एक साल अमाउंट 6% ऐड हो रहा है, तो 36%, यानी ओवरऑल अमाउंट 36% बढ़ गया। यानी इस अमाउंट का जो 36% होगा वो उसका ब्याज कहलाएगा। हमसे पूछ रहा है मिश्रधन, इसका हम लोग निकाल देंगे, 36% निकाल के जोड़ देंगे या 136% डायरेक्ट निकाल देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। शून्य से शून्य खत्म, बस इसे गुना करना है। देखिए फ्रेंड्स, 132 है, डायरेक्ट पकड़ने का कोशिश करते हैं, 1320 है, इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट अब यहाँ से पकड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1320 है, इसका आपको 36% पता करना है, तो इसका 10% क्या होगा 132। सब फास्ट कैलकुलेशन करना है मन में ही। इसका 3 गुना 6 9 3 इकाई 396। देखिए 30% का वैल्यू ये हो गया, 6% बचा ही हुआ है। इसको इसमें ऐड करेंगे 1320 में 396 को, तो करीब 1706 हो रहा है। अभी 6% ऐड करना और बचा ही हुआ है, तो 1700 पार में एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करिएगा वही आएगा, ये भी कैलकुलेशन करिएगा वही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 वर्ष में स्वयं की दुगनी होती है, तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 4 गुनी होगी। सीआई पर बात कर रहा है, 11 वर्ष में वह राशि डबल हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह राशि 4 गुनी होगी पूछ रही है। इसका कंसेप्ट है दोस्त, सेम टाइम पीरियड में अमाउंट सेम गुना बढ़ता है या सेम परसेंट बढ़ता है, किसमें, सीआई के केस में। जैसे एक फिक्स टाइम पीरियड लेते हैं, अगर टाइम 2 ईयर ले रहे हैं तो कोई राशि यदि 2 ईयर में 3 गुना हो रही है सीआई के केस में, तो नेक्स्ट 2 ईयर में ये राशि और 3 गुना होगी, चाहे नेक्स्ट 2 ईयर में ये राशि और 3 गुना ही बढ़ेगी। इस तरह ये बढ़ते जाएगी। यदि हम बोले फर्स्ट 2 ईयर में वो राशि 21% बढ़ती है, तो फिर नेक्स्ट 2 ईयर में वो राशि 21% ही बढ़ेगी। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, फिर वह 21% ही बढ़ेगी। इस तरह होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी अमाउंट है जो कि 2 वर्ष बाद 11 वर्ष बाद दोगुनी होती है 2p, फिर वही राशि 11 वर्ष और चले तो ये 4p हो जाएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होगी। 4 गुना हो रहा है कितने वर्ष में, 11 और 11 22 वर्षों में। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमित ने समान धनराशि को
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है पर निवेश करता है। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष है और दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर 4% थी। अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों में 44 का अंतर था। निवेश की गई धनराशि क्या है? देखिए फ्रेंड्स, 2 वर्ष के लिए निवेश किया CI पर भी और SI पर भी, और रेट है 4%। तो दोनों वर्षों के CI और SI में अंतर प्राप्त हुआ उसको 44 रुपए। तो पूछ रहा है प्राप्त निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो 2 वर्षों के लिए जब भी केस हो फ्रेंड्स, तो उसके CI SI के डिफरेंस बराबर फार्मूला होता है धन इंटू रेट बट्टा 100 का पावर 2। डिफरेंस दे रखा है 44 रुपए, धन P रेट दे रखा है 4 बट्टा 100 का पावर 2। इसी को कैलकुलेट कर देना है फ्रेंड्स, इससे भी धन निकल जाएगा। नेक्स्ट है, जब भी 2 वर्षों के CI और SI का अंतर दे रखा हो और परसेंटेज दे रखा था, रेट चल रहा हो, डायरेक्ट इसको इस तरह बनाना है फ्रेंड्स। 4% है तो 4 का स्क्वायर निकले, जो भी रेट दे रखा है जो भी रेट हो उसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 बटा 100 यानी कि 0.16। हमेशा जो भी रेट होगा उसको स्क्वायर करके बटा 100 करना है, यही इसके डिफरेंस के इक्वल होगा। यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे फिर 100 निकाल देंगे, वही उसका हो जाएगा आंसर। यही कंसेप्ट है फ्रेंड्स, कैलकुलेट कर लेना है। इसका आंसर आ जाएगा 27,500 रुपये। ऐसे इसको कैलकुलेशन को दिखा देते हैं दोस्तों, हम बस कंसेप्ट बताते जाएंगे, कैलकुलेशन खुद करना है। 100 ऊपर और 16 नीचे, सेम बात इसमें भी आएगा, वही चीज़ है, थोड़ा फास्ट डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाते हैं। 4 से 11, 4 चौक 16, 4 से 25, यहाँ देखिए 25 गुने 11 हो गया दोस्तों 275। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 27,500 रुपये आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1440 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2700 रुपये हो जाएगी? देखिए 1440 रुपये है, ये धन है, रेट कह रखा है 10% दर पर, कितने समय में टाइम पूछ रहा है, वह मिश्रधन हो गया 2700 रुपये हो गया, यही क्वेश्चन है। तो जानते हैं फार्मूला, मिश्रधन इजकल टू मतलब धन प्लस SI, मूलधन प्लस SI। मिश्रधन है 27,000, धन है 1440, SI होता है P गुने R गुने T बट्टा 100, तो धन है 1440, रेट है 10, टाइम है T बट्टे 100। और इसे कैलकुलेशन कर देना है दोस्तों, वहाँ से यहाँ इसका रेट निकल जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ही पकड़ सकते हैं। देखिए 2700 रुपये है बढ़ के, अमाउंट था कितना 1440, बढ़ के हो रहा है 2700, कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इधर 560 इधर 700, 1160 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है दोस्तों। इतना हमें ब्याज मिल रहा है। रेट क्या है 10% वार्षिक, 1440 धन है, 10% हम ले रहे हैं ब्याज पर ईयर, तो पर ईयर 144 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है। एक साल में हम 144 ब्याज लेंगे, हमें ब्याज मिल रहा है टोटल 1160 रुपया। इसमें 144 से भी भाग दे देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा दोस्तों, बस भाग देना है और आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा डी नंबर 8.75। चलते हैं नेक्स्ट। वार्षिक साधारण ब्याज के किस दर प्रतिशत पूछा, रेट कितना, किस दर में कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? SI में कह रहा है, टाइम दे रखा है 10 ईयर, स्वयं की 3 गुनी होती है, 1 का 3 होता है, धन P 1 था तो मिश्रधन 3 हो रहा है, यही बोलना चाह रहा है। तो हमें रेट पूछ रहा है कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम एक अमाउंट मान लेते हैं, जैसे 100 रुपये है, कितना हो रहा है 300, यानी कि 200 रुपये का हमें ब्याज मिल रहा होगा, कुछ भी ले सकते हैं जिसे हम कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो SI इजकल टू P गुने R गुने T बट्टे 100।
हमको कितना मिला है SI 200, कब? जब धन को 100 माने हैं। रेट हमें पता ही करना है और टाइम 10 वर्ष दे रखा है बटे 100। इससे ही खत्म, तो रेट आ गया 200/10 यानी कि 20% इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है आंसर। ये ए नंबर हाईलाइट किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 रुपए और 4 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है कितना होगा। ये 2 वर्ष में SI पर कोई राशि बढ़ के 1750 हो रही है, यानी मिश्रधन दे रखा है, और 4 वर्षों में वही राशि बढ़ के 3000 हो रही है, तो हमें ब्याज की दर रेट बताना है कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना एक्स्ट्रा गया, 1750 माइनस करेंगे कि करीब 1250 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी कि 2 वर्ष में हमें 1250 रुपए ब्याज मिल रहे हैं दोस्तों। 2 वर्ष में हमें 1250 रुपए ब्याज मिल रहे हैं, और 2 वर्ष में यह अमाउंट बढ़ के 1750 हो गई है। तो 2 वर्ष पहले वो अमाउंट कितनी होगी, यानी मूलधन कितना होगा, तो 1750 था, 2 वर्ष में बढ़ के हुआ। अब 1250 में ब्याज ही मिलता है 2 वर्षों में, यानी कि 500 रुपया धन होगा। तो हमें यहाँ से धन प्राप्त हो गया 500 रुपये। अब पूछ रहा है रेट कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, 1 वर्ष का ब्याज है 1200, 2 वर्ष का 1250, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसका आधा। 1 वर्ष का ब्याज निकाले तो 500, इसका 125, तो 625 रुपया इसका ब्याज हो गया। अब 625 ब्याज 1 साल में प्राप्त किए हैं, तो 1 साल का प्राप्त ब्याज मूलधन का जितना परसेंट होता है वही उसका ब्याज होता है। तो 625 500 का कितना परसेंट है वो निकालना है। तो जब भी जिससे कंपेयर करते हैं, जैसे 625 का तुलना 500 से कर रहे हैं, जो 500 का कितना परसेंट है जिसे तुलना करते हो हमेशा नीचे लगते हैं, गुणे 100। इससे ये खत्म, इससे इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 125%। यही इसका ब्याज दर निकल गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित CI और SI के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी धन दे रखा है 47,100, रेट है 9% और टाइम है 2 ईयर। हमें डिफरेंस बताना है CI और SI के बीच। 2 वर्षों के लिए CI और SI का डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल टू धन इंटू R/100 का पावर 2। हमें डिफरेंस ही पता करना है। धन है 47,100 इंटू रेट है 9/100 का पावर 2। इसे कैलकुलेट कर देंगे दोस्तों, यही इसका आंसर निकल जाएगा। और इसको इस तरह भी पता है, तो पिछला क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया है उसी पर बनाएंगे। जैसे 9% रेट है और 2 वर्ष है, डिफरेंस क्या होगा, रेट दे रखा है 9%, रेट का स्क्वायर करना है, 9×81/100, 0.81 का वैल्यू हमें बताना है। यही क्या होता है इसका डिफरेंस, 0.81, यही परसेंटेज में हो गया। 100 का इतना है जितना परसेंट बताना है, तो 47,100 अमाउंट है, इसका 0.81% बता देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से किसी भी कैलकुलेशन करिए, आंसर सेम आने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपये है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 2 ईयर का SI 40 रुपये है और 2 ईयर का CI कंपाउंड इंटरेस्ट 41 रुपये है, तो पूछ रहा है मूलधन कितना होगा। देखिए दोस्तों, 2 वर्षों का SI 40 है, यानी कि फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड ईयर 20, यानी पहला साल 20 रुपये ब्याज प्राप्त किए होंगे, सेकेंड ईयर भी 20 किए होंगे, क्या कि SI में हर एक ईयर सेम ब्याज मिलता है। और CI 41 है, यानी 1 रुपये आप एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहे हैं,
तो वो फर्स्ट 1 रुपया कहाँ से आया होगा? वो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज प्राप्त किए होंगे उसी ब्याज पर तो 1 रुपया मिला होगा हमें। यहाँ से ये समझना है दोस्तों, जो भी धन है तो जितना भी परसेंट रेट होगा, अगर 8% रेट मानते हैं तो पी का 8% ही 20 होगा। फिर नेक्स्ट ईयर उसी धन का 8% ही 20 होगा। ब्याज तो यही होता है। फिर इस ब्याज का 8% 1 होगा, ताकि 1 रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहे हैं सीआई में। हम पता करते हैं एक जो है वो 20 का कितना परसेंट है, 1/20। एक का तुलना 20 से कर रहे हैं, 1/20 होता है 5% के इक्वल। ये कट के आ गया 5%। हमें इस क्वेश्चन का रेट पता चल गया फ्रेंड्स, तो 5% रेट पर ये चल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी धन है उसका 5% ब्याज चल रहा है, तो 5% जो इसका निकलेगा वही तो 1 साल का ब्याज निकलता है, तो 20 रुपए। यानी पी का 5% 20 के इक्वल, बस यहाँ से निकाल देना है, 5 चौक 20, तो धन हो गया 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 की राशि 1 वर्ष बाद कितनी होगी? 18% वार्षिक रेट है, अगर हम अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो रेट इसका आधा कर देंगे, 9%, ताकि 6 महीना पर कैलकुलेशन करना है तो रेट 9% लगेगा। और टाइम जो है 1 वर्ष दे रखा है। अगर अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे तो टाइम 2 यूनिट में बटेगा, यानी टी का वैल्यू 2 हो जाएगा। और धन दे रखा है 60,000, मूलधन 60,000 है ही, तो हमसे पूछ रहा है मिश्रधन क्या होगा, 1 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी। तो सीआई में मिश्रधन इक्वल टू धन इंटू 1 प्लस r/100 का पावर टाइम होता है। इसी में पुट कर दीजिए वैल्यू 60,000 इंटू 1 प्लस रेट है 9/100 का पावर 2। इसी को कैलकुलेट कर देना है दोस्तों, वही इसका आंसर आ जाएगा। तो 9 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। सब फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों खुद करिएगा, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं सारा क्वेश्चन में कंसेप्ट बताते हुए, बस हम बढ़ रहे हैं जो कम से कम समय में ज्यादा कंसेप्ट देख सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहन 5,000 की राशि और वरुण 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज के समान दर पर निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं, तो वार्षिक ब्याज दर की गणना करें। मोहन 5,000 रुपये निवेश करता है, मोहन, और वरुण 9,000 रुपये निवेश करता है। 3 वर्ष के बाद वरुण को 480 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं। यानी वरुण को पर ईयर 3 ईयर में 480 अधिक ब्याज मिला है, तो पर ईयर 480/3 यानी 160 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं। तो हमें रेट बताना है कितना होगा। अगर अमाउंट सेम रहता, ये भी 5,000 ये भी 5,000 निवेश करता, तो दोनों को एक्स्ट्रा ब्याज वरुण को नहीं मिलता, दोनों को सेम ही मिलता। मगर एक्स्ट्रा मिल रहा है कितना, 160 रुपये पर ईयर। तो अमाउंट एक्स्ट्रा इसी कारण मिल रहा है ब्याज एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, 4,000। 4,000 अमाउंट एक्स्ट्रा होने के कारण पर ईयर 160 ब्याज मिलता है। 160 हुआ 1 साल का ब्याज, वही 4,000 पर मिल रहा है। तो 160 4,000 का कितना परसेंट है वही बताना है। 160/4,000 गुने 100, 2 शून्य 2 शून्य, 0 से 0 खत्म, 4 चौक 16, यानी कि 4% इसका रेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम CISI का, पूरा बेसिक से कंसेप्ट को समझाते हुए हर एक प्रकार का उस वक्त पूरा डिटेल में बताएंगे दोस्तों। ये समझ में ताही क्या होगा, नया आया होगा तो कमेंट करें, फिर से इस वीडियो को इसे फिर से देखें, समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। अतुल ने प्रत्येक बैंक से 5,000 की राशि उधार ली, तो 4 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए एसआई की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, वो 5 लाख रुपए दोनों बैंक से लेता है, दो बैंक ए बी से। ए को 3.5% ब्याज पर
और बी से 6% के ब्याज पर 4 वर्षों के लिए। तो पूछ रहा है दोनों के एसआई के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ले रहे हैं 3.5%, इसमें ले रहे हैं 6.5%। कितना का ब्याज का अंतर है ए और बी बैंक में? तो 2.5% ब्याज का अंतर है। बी बैंक में हम 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे हैं, तो 2.5% का ही गैप होगा दोनों के बीच अंतर। तो 5 लाख रुपए है, पर ईयर 2.5% गैप जा रहा है, एक्स्ट्रा ब्याज जाएगा इसका। तो 2.5% पर ईयर, तो 4 साल में 10% अमाउंट का अंतर हो जाएगा दोनों में। तो 5 लाख रुपए है, इसका 10% का गैप होगा, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपए हो जाएगा दोस्तों। यही इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को खुद बनाना है फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष बाद 7500 हो जाती है। तो दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। रेट क्या है? 12.5% की दर से निवेश किया है और 2 वर्ष बाद यह राशि 7500 हो जाती है। देखिए रेट है दोस्तों 12.5% रेट, और टाइम है 2 ईयर। वह धन यानी मिश्रधन दे रखा है 7500 हो जाती है। तो हमें दी गई अवधि के लिए एसआई बताना है कितना होगा। देखिए फिर पहले फॉर्मूला पर कर देते हैं। धन इजिकल टू मूलधन प्लस एसआई होता है। तो यहाँ पर 7500 रुपये दे रखा है मिश्र धन। धन हमें पता नहीं है, पी प्लस जानते हैं पी गुने आर गुने टी बटे 100 होता है एसआई। पी कॉमन लेंगे इंटू 1 प्लस आर गुने टी 12.5 गुने 2 बटे 100। देखिए दोस्तों यहाँ से हमें धन का वैल्यू निकल जाएगा। जो भी धन आ जाएगा हमें उसके बाद धन मिल गया, रेट जान ही रहे हैं, टाइम जान ही रहे हैं, तो फिर 2 वर्षों का एसआई फॉर्मूला में पुट करके बता देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। बट इसको इस तरह बनाना है दोस्तों, 12.5% रेट है, 2 वर्ष तक चल रहा है, यानी कि 12.5% होके 25% ब्याज मिल गया हमको। 25% हम ब्याज ले रहे हैं, यानी कि 100 रुपये हमारे पास है धन, तो एसआई कितना ले रहे हैं 25, एसआई 25, तो मिश्रधन हो रहा है 125। यही 125 का वैल्यू दे रखा है 7500। बता देना है 100 का वैल्यू, एक का वैल्यू होगा 7500 बट्टा 125, बताना है 100 का वैल्यू। इसी का कैलकुलेशन कर देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 1500 रुपया। डी नंबर इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुषार ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2000 रुपए की राशि उधार ली। 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष बाद उसे एसआई के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। 8% रेट है, एसआई पूछ रहा है कितना, एसआई इक्वल टू पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 होता है। धन दे रखा है 2 लाख, रेट दे रखा है 8%, टाइम 4 बटे 100, यही आ गया आंसर। इसको कैलकुलेशन करिएगा, आंसर चल आएगा। डायरेक्ट इसको पकड़ना सीखिए। 8% रेट है 4 वर्ष तक, यानी 8 चौक 32% ब्याज हमें मिल रहा है। किस पे? 2 लाख पे। तो 2 लाख का 32% निकाल देना है सीधे। हमें ऐसा ही पूछ रहा है तो 64,000 इसका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ये, खुद बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 है, तो मूलधन कितना होगा। सेम इसी वीडियो में बता चुके हैं सेम क्वेश्चन को, फिर भी एक बार और बता देते हैं। 2 वर्षों का एसआई 40 है, यानी पर ईयर हम 20 रुपए ले रहे हैं, तब तो 2 वर्षों में 40 हो गया। और सीआई में 42 हो रहा है, यानी 2 रुपए फालतू। 2 फालतू कहाँ से आए होंगे? हम सेकेंड ईयर के ब्याज मिलते वक्त ब्याज पर भी तो ब्याज लिए होंगे, वही 2 रुपए आ रहा है। तो जो भी हमारा धन होता है, पी मानते हैं इसको, पी यदि 8% रेट से चले तो पी का जो भी 8% होगा वही उसका फर्स्ट ईयर का ब्याज होगा। फिर सेकेंड ईयर फिर पी का जो 8% होगा
वो उसका सेकंड ईयर का साधारण ब्याज होगा। बट चक्रवृद्धि ब्याज के केस में पी का 8% लिए, फर्स्ट ईयर 20 रुपये मिला। अब सेकंड ईयर में चलेंगे तो फिर 8% ये 20 रुपये मिला। बट जो ये ब्याज हम ऑलरेडी मिल चुका है, इस पर भी 8% देंगे। किस केस में? CI में, उसका भी 8% दो मिला। समझ गए हम क्या बोलना चाहे? तो 2 रुपए जो है 20 का कितना परसेंट है वो देखना है। तो 2/20 गुने 100, यहाँ से आ जाएगा 10%, यानी कि रेट निकल गया 10%। तो वही बताइए 20 जो है मूलधन का कितना परसेंट है वो बताना है। तो मूलधन का 10% रेट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो 10% ही तो 20 होगा। तो यहाँ से धन का वैल्यू आ जाएगा 200 रुपये। यही पूछ रहा है मूलधन क्या होगा, तो 200 इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए 14,000 की राशि, यदि उसने X% वार्षिक ब्याज दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3500 का भुगतान करता है, तो X का मान ज्ञात करिए। टाइम दे रखा है 4 ईयर, 14,000 रुपए की राशि है, यानी मूलधन है ये टाइम है। ब्याज के रूप में साधारण ब्याज है, ब्याज के रूप में इसे 3500 रुपए का भुगतान करता है। X यानी कि रेट पूछ रहा है कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला SI=P गुने R गुने T/100। तो SI है 3500, धन है 14,000 गुने रेट हमें बताना है, टाइम हमें पता है 4/100। इसी का कैलकुलेशन कर दीजिए दोस्तों, यहाँ से इसका रेट मिल जाएगा, वही आंसर होगा। अब फिर एक और बताते हैं, इस तरह भी इसको बना सकते हैं। देखिए 3500 रुपये हम ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3500 का चौथा हिस्सा बट्टे 4 कर दिए। तो इसे निकालना है यहाँ से भाग देकर। 4 8 32, 3 0 4 7 28, 4 5 20, 875 रुपये 1 साल का ब्याज हुआ दोस्तों। तो 1 साल में आप 875 ब्याज प्राप्त कर रहे हैं। अमाउंट कितना है? 14,000। तो 14,000 का 875 कितना परसेंट होगा वही बता देना है, वही निकल गया 1 साल का रेट। तो यही इस प्रकार बन जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कैलकुलेशन कर लेना है खुद, सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दुगनी होगी? सेम क्वेश्चन बता रखे हैं, टाइम दे रखा है 4 वर्ष, SI रेट चल रहा है, स्वयं की दुगनी होती है। अमाउंट 100 मानते हैं, ये 200 हो रहा है। मिश्रधन का बात किया तो SI कितना हुआ? इसी का गैप, तो 100 रुपये SI कहलाएगा। हम लोग SI जानते हैं P गुने R गुने T/100 होता है। SI है 100, कब? जब धन को हम 100 माने। रेट हमें पता करना है, टाइम पता है 4 वर्ष बटे 100। कैलकुलेशन कर लीजिए, यहीं से रेट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2200 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, SI= ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। P गुने R गुने T/100, 2200 की धनराशि यानी 2200 रुपये दे रखा है, रेट 5%, टाइम 2/100। यही इसका आंसर हो गया। कैलकुलेशन कर लीजिए, पढ़ते पढ़ते मारा करिए सब क्वेश्चन को। 2200 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का SI पूछ रहा है। पर ईयर 5% रेट है, टाइम है 2 वर्ष, तो 5 दूना 10, यानी 10% हमें ब्याज मिलेगा। तो 2200 का 10%, 10वां हिस्सा 220 रुपये, इसका आंसर। उसी प्रकार सेम इस क्वेश्चन को खुद बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी राशि में 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 420 रुपये होगा? सेम SI=P गुने R गुने T/100 होता है। SI दे रखा है 420 रुपये, हमसे धन पूछ रहा है P गुने रेट 5 टाइम 2/100। यहाँ से कैलकुलेशन करिए, P का वैल्यू निकल जाएगा, वही आंसर हो गया। इसे इस तरह भी सोच सकते हैं,
5% वार्षिक ब्याज दर है, 2 वर्षों का SI इतना है, तो 5 दूना 10%, यानी 10% मेरा ब्याज मिल रहा होगा। यही 10% का वैल्यू है 420। 100% बताना है, 10 गुना 4200 रुपये इसका आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, किस वार्षिक दर से 1300 की राशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 650 प्राप्त होगी? देखिए दोस्तों, 1300 रुपये है क्या धन, 650 ब्याज कर प्राप्त कर रहे हैं 10 वर्ष में, एक वर्ष में इसका 10वां हिस्सा 65 रुपये ब्याज प्राप्त कर रहे होंगे। बस वही 65 उस धन का कितना परसेंट है बता देना है। इससे ये खत्म, 13 पचे 65, 5% इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा फास्ट बनाना सीखिए दोस्तों, ये सब 2-4 सेकंड का क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते आंसर मारना है, तब ना टाइम बचेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम देना होगा। नहीं तो फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, SI इजकल टू P गुने R गुने T बटा 100। SI का वैल्यू है 650, धन है 1300, रेट बताना है, टाइम है 10 वर्ष बटा 100। इसे कैलकुलेट करिए, रेट यहाँ से भी निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसे खुद बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, 1680 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2100 रुपये हो जाएगी? तो धन दे रखा है दोस्तों 1680, रेट है 4% और मिश्र धन हो रहा है 2100। तो हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है, SI पर है तो ये दोनों का गैप ही SI का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है रेट, सिर्फ टाइम पूछ रहा था, तो बस फॉर्मूला पर पुट करिए, SI इजकल टू P गुने R गुने T बटा 100। SI ये दोनों का अंतर हो गया, वो देना है, P हमें पता ही है, रेट पता है, बस कैलकुलेशन करके टाइम निकाल लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो या कुछ कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।